हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ इस कोर्स में गीता ज्ञान का गीता का सार, जो कि इस्कॉन शिशातिपुरम बैंगलोर की ओर से आयोजित है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौर निताई की जय, गुरु परंपरा की जय, गौरंगी बैंगलोर ईश्वर की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा देव भगवान की जय, भक्ता प्रहलाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवाशदि गौरभक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताय का सौम्य नामिने नमाचार्य पदाय निताय पदाय ने गौरे पद दामोदय नंकर ग्रामातारिणे मुखम करोति वाचलम पंगुम लंघायते गिरिं यत् कृपातः महामंदे श्री गुरुं गणतारणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, जो कि जय। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम समर्पित करते हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद सभी व्यक्तियों का जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। शिला प्रभुपाद में ये खासियत थी। जब शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए थे, तो वहाँ पे सारे के सारे जितने भी भक्त थे, अमेरिका में स्पेशली विदेशी थे, और जिसको कि कुछ भी नियम कानून जो है नहीं मालूम था, क्या करना है नहीं करना है। तो वो लोग चार नियमों का भी पालन नहीं करते थे। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो शिला प्रभुपाद उनको कृपा देने के लिए जो है दूसरे देश में जाके गए थे। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है रात में बोलता, शिला प्रभुपाद भूख लगी है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो शिला प्रभुपाद जो है उनके लिए जो है तुरंत से बोलते कोई बात नहीं है। शिला प्रभुपाद रात में किचन में जाते हैं, या फिर उसके लिए जो है हलवा बनाते हैं, हलवा बना के जो उसको खिलाते हैं। और फिर जो वो भक्त था वो कहता है जय शिला प्रभुपाद, बोलता है ऐसा मीठा चीज़ जो है मैंने आज तक कभी नहीं खाया। फिर वो जो है रेसिपी बनाते हैं, और फिर जो है बाकी भक्तों को भी फिर जो है उसको वितरण होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, शिला प्रभुपाद 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं। उस उम्र में भी जो है जहाँ पे लोग काम करना छोड़ देते हैं, वहाँ पे स्वयं जो है खुद से खाना बना के, दाल राइस सब्जी रोटी लूची मतलब पूरी वो बना के जो है संडे के संडे जो भक्तों लोगों को जो है क्लास के बाद जो है खुद अपने हाथ से जो है परोसते थे। ये है शिला प्रभुपाद। आइए हम आगे आशीर्वाद लेते हैं। परम पूज्य जयपता का स्वामी गुरु महाराज, जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके बेहतर स्वास्थ्य और इस कार्यक्रम को जो भी फल मिले उसको समर्पित करते हैं गुरु महाराज को, जिनके प्रेरणा से ही हम लोग जो है गीता ज्ञान को प्रारंभ किए थे। मैं निवेदन करूंगा, कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे ये गीता महात्म्य का आज चौथावां श्लोक है। आप पढ़ सभी दो से भक्तों प्रभु से जी। निवेदन भी है, आप हरे लोग कृष्ण जो प्रभु भी जी। क्वेश्चन होगा आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम लोग अंतिम में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जमुना माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी हाँ जी, प्रभु। मैं पढ़ूं। मैं पढ़ू। जमुना गीता माता जी पहले, हाँ जी माता जी। गीता गीता सुगीता कर्तव्य कमनी कमन्यो किम अनय्यः। किमन्यो शास्त्र विस्तरै या सवय पगनाभय पगनाभस्य मुक्पगदीनि सुट्टा। हरे चूंकि कृष्ण प्रभु जी। मैं भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही अध्ययन पूर्वक तथा मनो मनोयोग से श्रवण तथा पठन
करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। धन्यवाद जमुना माता जी। मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए ये भगवत गीता जो कि इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया है। ये रीजन है कि उसको यथा रूप जो है सारे दर्शकों को प्रस्तुत किया। क्या बोल रहे हैं? गीता सुगीता कर्तव्य। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे क्योंकि ये जो भगवत गीता है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है बोला गया हुआ है। इसलिए आप श्लोका में ध्यान से आज भी देखिएगा, जहां पे भी भगवान श्री कृष्ण बोलते तो वहां पे आएगा श्री भगवान वाचा, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये शास्त्र इतना महान है क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। अब देखिए हम लोग जिस कलयुग में रह रहे हैं, जिस समय में रह रहे हैं, जिनके पास भी हम बोलते हैं क्या भगवत गीता पढ़ने जाएंगे, जब हम लोग स्पेशली भगवत गीता को वितरण करने जाते हैं बाकी के लोगों के, बोलते इतनी मोटी पुस्तक है, पढ़ने का समय कहाँ है? तो बोलते हैं ये नहीं है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग अलग जो है शास्त्र हैं हमारे, जो है स्पेशली हिंदू धर्म में जो है अलग अलग शास्त्र हैं। बाकी धर्मों में भी शास्त्र है, तो सब जगह जो है शास्त्र है जिसमें भगवान के बारे में जहाँ पे ज्ञान है। तो बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति है ना केवल भगवत गीता को ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना, मतलब ये बोलते हैं अच्छे से, बोलते हैं ना कान को श्रवण जो हम लोग करते हैं उसको अच्छे से करेंगे और डेली सुनते हैं और भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो बोलते हैं उसमें जो है भगवान की प्राप्ति होती है। हम देखिए इस जिस कलयुग में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग किस चीज में दिन भर क्या चीज में काम में व्यस्त रहते हैं। अगर कक्षा के बाद जो है मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, इसी में हम लोग जो है अधिकतर व्यक्ति जो है व्यस्त रहते हैं। आगे मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हम लोग किस में काम रहते हैं, बाकी सारे कार्य में जो है इस भौतिक संसार में जितना में रहते हैं उसमें पॉसिबल जितना भी हो सके हम उसको रहते हैं। लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए जो रहता है वो उसके लिए जो है समय नहीं मिलता। लेकिन ये एक पुस्तक जो है श्रीमद् भागवतम, हाँ श्रीमद् भगवत गीता जो ये जो पुस्तक है, अगर ये केवल पुस्तक का आप पठन करते हैं तो ये केवल ही एक ही पुस्तक पर्याप्त है आपको भगवान के पास वापस ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तक है ये सारे वेद का जो है ये सार है। क्यों सार है? और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है बोला गया है। तो देखिए हम लोग बोल रहे हैं ना, जैसे वेद होता है, वेद जो है बहुत बड़ी पुस्तक होता है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, उस ज्ञान को जो है चार भाग में विभाजित कर दिया था। ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्व वेदा। तो इन चार वेदा में कर दिया। उसके बाद जो है महाभारत, इतिहास पुराना, अलग अलग तरह के जो है इतिहास और ग्रंथ भी जो है फिर धीरे धीरे आने लगे। हम इतना ज्यादा आजकल व्यस्त हैं अपने बाकी दिनचर्या में कि हमारे पास जो है समय भी नहीं रहता है कि हम जो है पुस्तक निकाल के पढ़ सकें। हम अपने बाकी लोगों को भी समय नहीं दे सकते हैं, अपने स्वयं जो है ना बच्चे को ही समय नहीं दे सकते हैं, अपने घर वाले को समय नहीं दे सकते, तो पुस्तक निकाल के पढ़ने का क्या हम बात कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ना, कलयुग को जो है ना फास्ट मूविंग एज कहते हैं। इसका मतलब फास्ट फूड का जमाना है। हम लोग बोलते हैं ना 2 मिनट में मैगी बनाने का समय, बोलते हैं अरे भूख लगी है मम्मी 2 मिनट बस मैगी बन जाएगा, रेडी है खा लेंगे। तो इतना बिजी हो गए हैं, बस एक बटन आपको दबाना पड़ता है, जोमेटो स्विगी से आपके घर में जो है खाना भी आ जाता है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। सब जो है सब कुछ फास्ट फास्ट चल रहा है। पहले के जैसे मैं बहुत सारे प्रभु जी भी है तो मैं वो समझ सकते हैं कि देखिए पहले के जमाना में जो है ना क्रिकेट मैच जब होता था तो पहले टेस्ट मैच होती थी, फिर धीरे धीरे वनडे मैच आने लगा, और अब क्या हो रहा है, अब तो बोलते हैं T20। अब तो T20 भी छोड़ दीजिए, 10 ओवर 5 ओवर का मैच हो रहा है। सब क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंजॉय करना चाहते हैं कम से कम समय में। तो पहले के समय में जो है ना वीडियो जो है या कुछ भी संदेश जो आता था तो वो क्या रहता था, 30 मिनट 1 घंटा का रहता था। अब इतना फास्ट लाइफ चल रही है, व्यक्ति बोलते हैं कि आप पूरा भगवत गीता जो है 15 सेकंड में समझा सकते हैं। इंस्टाग्राम में वीडियो जो रील्स के माध्यम से रहता है 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड। तो उससे हम होते हैं ना, बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है कि मैं 30 मिनट 1 घंटा बैठ के जो है प्रवचन सुनूं। 15 सेकंड में या 5 सेकंड में आप बता सकते हैं पूरा भगवत गीता या कोई भी नॉलेज जो है वो मेरे लिए जो है पर्याप्त रहेगा। तो बोल रहे हैं ये ऐसे स्थिति में, जिस स्थिति में हम कलयुग में हैं, तो हम कैसे इतने
सब भाग दौड़ में मचे हुए हैं, तो हम कैसे सारे ग्रंथ को हम पढ़ सकते हैं? तो श्री भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेट हम लोग को दिए हैं। 5,000 साल भगवान जानते थे कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग में लोगों के पास जो है समय नहीं रहेगा, लेकिन ये जो ग्रंथ जो है भगवत गीता जो है, सारे शास्त्रों का जो क्या है, सार है। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आपको सारे ग्रंथों का जो है लाभ प्राप्त हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण वाली चीज बात है, देखिएगा, यही एक केवल ग्रंथ है जिसमें भगवान जो है स्वयं बोले हैं। बाकी जो है अन्य ग्रंथ देखेंगे कोई ना कोई लिखा है। हाँ, यही एक ग्रंथ जो है जो भगवान के कमल मुख से जो है वो आया हुआ है। बाकी कोई भी जो है ग्रंथ जो उसने आया, तो इसलिए ये जो भगवत गीता है ये एक अमूल्य किताब है। इससे जो ज्ञान आपको प्राप्त होगी वो और कोई भी पुस्तक जो है नहीं दे सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी माता जी हैं और प्रभु जी जो हैं यहाँ पे आज ज्वाइन आप किए हुए हैं, आपके पास अन ये समय जो है इसको उपयोग करने के लिए आप कुछ और भी काम कर सकते थे, लेकिन आप सभी महान आत्माएं हैं जो यहाँ पर आके ध्यान पूर्वक भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। अभी जमुना माता जी ने प्रयास किया, अच्छे से नहीं पढ़ा फिर भी पढ़े, तो भगवान जो है ना यही देखते हैं कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं और कितने अच्छे से जो है सुन रहे हैं। तो भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं और अच्छे से सुनते हैं तो फिर क्या होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है और इसी जन्म में जो है वापस चल जाता है। तो भगवत गीता है, ये भी भगवान के बारे में है। श्रीमद् भागवतम भी जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। एक मैसेज जो है भगवत गीता वो भगवान के द्वारा है, और श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की कहानी जो है उसमें मेंशन है। तो हम जो बोलते हैं, आप ये जो पुस्तक जो है भगवत गीता को हम किसी नॉवल की तरह या साहित्य की तरह हम लोग खाने के समय नहीं पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग को जो है ये स्वयं भगवान जो इसमें विराजमान रहता है, तो इसको इज्जत देके जो हम लोग अच्छे समय में स्वच्छ रूप में जो हमें पढ़ना चाहिए। और माताओं जो है, माता जी यहाँ पे बहुत सारे माता जी हैं, आप लोग कभी भी जो है इस पुस्तक का जो है अध्ययन कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये है गीता महात्म्य, ये है भगवत गीता का महत्व। ठीक है। अध्याय 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। ठीक है। कल हमने डिस्कस किया कर्म योग। हाँ, तो तीसरा चैप्टर और पांचवा चैप्टर है, दो चैप्टर का नाम है कर्म योग। इस दो चैप्टर के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने जो है चौथा अध्याय का नाम दिए हैं, इसका नाम है दिव्य ज्ञान। अब कृष्ण भगवान जो है हमें बताएंगे कि किस तरह ज्ञान को हम यूज कर सकते हैं भक्तिमय सेवा में डालने के लिए। हाँ, ये ज्ञान जो हम आज सीखेंगे, हमने कल एक ज्ञान सीखा था कि किस तरह हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन उठो तुम। हाँ, उनको बोल रहे हैं कि तुम जो अपनी इंद्रियों को इधर उधर घुमा रहे हो, हेलो, आप पहला इंसान नहीं हो कि ये ज्ञान जो है मैं आपको दे रहा हूँ। ये ज्ञान जो है ये सनातन धर्म है। पहले भी ये ज्ञान जो है मैं दूसरे को दे चुका हूँ। तो अर्जुन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, आइए हम नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में क्या कहते हैं। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे ये श्लोका? प्रभु जी हरे मैं कृष्णा प्रभु। रेयांश प्रभु जी, प्रभु आप पढ़िए। कौन से क्लास में रेयांश प्रभु पहुंचे हैं? 8। 8 में पहुंच गए हैं 7 से? चलिए हाँ। पढ़िए। श्री भगवानुवाच इम विवस्वते योगं प्रोक्त प्रोक्तवानहं व्ययं विवस् विवासवान मन विवासवान मानवे नमन्वे प्राह 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 मनुर इक्ष्वाके मनुरीक्ष्वा वाक्ये आब्रावीत। अब्रवीत। हम्म, भगवान भावार्थ श्री क्या? कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वा को दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद लता माता जी, बच्चे को बहुत अच्छा से भक्ति में जीवन में गुजारने के लिए तैयारी करने के लिए। ये देखिए भगवान बस यही देखते हैं कि कैसे प्रयास हम सभी करते हैं। ठीक है। आइए हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान जो है ये योग विद्या जो है ना, ये जो योग विद्या है ये कभी नहीं नष्ट होने वाला। जो योग विद्या जो है इसको सबसे पहले उपदेश जो है मैं सूर्यदेव विवस्वान को दिया।
अब विवशवान जो है ये विद्या को जो है मनु को दिए। हाँ, मनु जो है क्या किए, इक्षावासु, और इस तरह से जो ये उपदेश जो है चलते रहा। अब आप सभी को मैं बता दूं, विवशवान जो है ये कौन है, ये सूर्य देव है। हाँ, इक्षावासु जो है ये सूर्य देते हैं, दो वंशा रहता है, एक सूर्य वंशा रहता है, एक चंद्र वंशा आता है। भागवतम में इसके बारे में विस्तार रूप से जो है वर्णन। तो श्री रामचंद्र भगवान का भी जो जन्म हुआ था तो ये क्या हुआ था, सूर्य वंशा में, कि इन लीनिएज में आए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो ये जो ज्ञान जो हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहला बार ये दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैं पहले भी दिया हुआ हूँ। अब देखिए ये जो सूर्य देव भी है, ये एक पोजीशन है, ये एक स्थान है। जैसे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी रहते हैं ना, तो उसके नीचे अलग अलग पोर्टफोलियो रहता है, वाटर मिनिस्टर, कोई रोड मिनिस्टर। तो इसी तरह से भगवान के अंदर में अलग अलग पोर्टफोलियो रहता है, सबके ऊपर जो है भगवान देते हैं, और सब जो है भगवान की ये सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है करीब करीब जो है 120 लाख साल, हजार साल पहले जो है कृष्ण भगवान जो है गीता का उपदेश जो है विवस्वान सूर्य देव को दिए थे, ठीक है। और पृथ्वी जो है हम करीब करीब दे सकते हैं 2 मिलियन साल के बाद जो है आना चालू हुआ था। तो ये ज्ञान जो है फिर से बार बार क्यों दे रहे थे, ये ज्ञान जो है टूटते चल गया। तो अब देखिए हम जिस युग में एट प्रेजेंट जहां पर है, मैं आपको सभी को बता रहा था, केवल 5,000 साल जो है कलयुग का पार हुआ है, 4,27,000 साल अभी और बाकी है। तो कलयुग का जो एज जो है 4,32,000 साल है। कलयुग से जो पहले का एज जो था, द्वापर युग था, तो द्वापर युग करीब करीब जो है 8 लाख साल का था। और द्वापर युग से पहले का युग जो था त्रेता युग था, त्रेता युग करीब 12 लाख साल का था। और उससे पहले देख सकते हैं और 4 लाख जोड़ दीजिए, 16 लाख करीब करीब जो है सत्य युग का जो है वो साल रहता है। तो करीब हम देख सकते हैं मनु जो है यहाँ पे भगवत गीता जो है अपने शिष्यों को जो है महाराज इक्ष्वाकु को करीब 2 मिलियन साल पहले जो है यहाँ पे बताएं। अब मैं आप सभी को ये बता दूं, कृष्ण भगवान जो है यहाँ पे एक बॉम्ब फेंके हैं, बोल रहे हैं द्वापर युग जैसे खत्म हुआ, ऐसा नहीं कि ये नॉलेज मैं अभी दे रहा हूँ। अब देखिए मैं आप सभी को बता दूं, मनु जो है ये जो है क्या है, हम सभी के पिता हैं, हम जितने भी मनुष्य जो आए हैं हम सब वास्तविक में मनु से आए हैं। तो इसकी जो है कोई भी एक्सपायरी टाइम नहीं होती, ये जो ज्ञान जो है इसका कोई एक्सपायरी टाइम नहीं है। हम सारी चीज़ जो है ना इस भौतिक संसार में एक्सपायरी होते हैं। इवन ये शरीर भी है, इसकी भी एक्सपायरी होती है, लेकिन बाकी जो ये जो ज्ञान है ये अभी भी रहेगा, कल भी था, आज भी रहेगा, और आने वाले समय में भी रहेगा। आप सभी को मैं बता दूं, एक दिन ब्रह्मा जी के समय में जो है 14 मनु होते हैं, ठीक है। और जो आज का दिन जो है प्रेजेंट डे ऑफ ब्रह्मा जी का जो है अभी 51 साल चल रहा है। और ब्रह्मा जी भी हम लोग की तरह जो है 100 साल जो है जीते हैं। तो एक दिन के ब्रह्मा में, एक दिन में मतलब 12 घंटा, केवल सुबह के टाइम का मैं बात बता रहा हूँ, उस समय जो है वास्तविक में जो है 14 मनु होते हैं। और अभी जो है हमारे जिस मनु जो हम रह रहे हैं, 6 मनु ऑलरेडी रूल कर चुके हैं। अभी 7वां मनु जो हम लोग जिस मनमंत्रा में हम रह रहे हैं, इसको वैवस्वना मनु कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है तो आप इस सभी को छोड़ सकते हैं, जस्ट आपको ज्ञान के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर सारांश में देखेंगे, भगवत गीता जो है करीब करीब 12 करोड़ साल पहले से भी जो है सूर्यदेव को बताएं। फिर सूर्यदेव जो है मनु को जो है करीब इस तरह से फिर बताया, फिर मनु जो है इक्ष्वाकु को आए। अब ये जो है कई कई अनगिनत जो है आप कृष्ण भगवान जो है फिर से अर्जुना को जो है 5,000 साल पहले ये जो भगवत गीता बताएं। अब ये भगवत गीता एक्चुअली देखिएगा ये आध्यात्मिक ज्ञान की तरह नहीं है जो समय समय के बाद जो है वो चेंज होता है। आज हम जैसे मान लीजिए, स्पेशली जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, रसायन विभाग जो बोलते हैं ना, हिंदी में केमिस्ट्री को वही बोलते हैं क्या, कोई कंफर्म करके मुझे बता सकता है केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जब हम लोग वो पढ़ते थे तो वहाँ पे बहुत सारे थ्योरी होते थे, जैसे बोर्स थ्योरी होते थे, डाल्टन थ्योरी होते थे, और अलग अलग साइंटिस्ट होते थे। तो एक साइंटिस्ट एक कोई आविष्कार करता था और उसके बाद उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता था। उसके बाद फिर दूसरा साइंटिस्ट आता था, वो कहता था वो जो साइंटिस्ट ने जो प्रूव किया वो गलत है, ये सही थ्योरम है, फिर उसको नोबेल पुरस्कार मिलता था। और इस तरह से एक दूसरे को गलत प्रूव करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते थे। तो ये जो भौतिक संसार जो है ये समय समय के बाद जो है वो चेंज होते जाता है। हम आज कुछ प्रपोज करेंगे, आज कुछ बताएंगे नया, कल जो है 2 या 3 या 100 साल के बाद जो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता जो है ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि आज चेंज होगा और कल जो है, ये जो है वास्तविक में देखेंगे इसको बोलते हैं पूर्ण ज्ञान जो है, जो आ, कई सालों से जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है स्वयं भगवत गीता से जो है चलते आता है, ठीक है ना।
ओके, हाँ, रसायन विज्ञान। धन्यवाद नलिनी माता जी। हाँ, तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये जो है ज्ञान जो है आ रहा है। अब भगवत गीता जो है, ये भगवत गीता ज्ञान जो है शाश्वत होता है। ये जो ज्ञान जो है ना हमेशा सदा रहेगा, कुछ रहे या नहीं रहे। उदाहरण के तौर पे मैं एक भक्त से मिला था जब हम लोग किताब वितरण करने जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं उनसे पूछा कि आप भक्ति के लाइन में कैसे आए, तो बोलते मेरे दादाजी ना एक भगवत गीता खरीदे थे, वो घर में बुक में रखा रखा हुआ था शिल पे। उस पुस्तक को मैं पढ़ के जो हूँ भक्त बन गया, मेरे हृदय में परिवर्तन हो गया। तो इसलिए बोलते ये शाश्वत ज्ञान है। ये जो ज्ञान जो है किसका कब चेंज, हृदय में परिवर्तन ला देगा, कोई ठीक नहीं कह सकते हैं। तो भगवत गीता इसलिए कहते हैं ये ज्ञान है। अब देखिए हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, तो वो कॉलेज की या यूनिवर्सिटी का जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हमारे जीवन में समस्या आता है, क्या उसको मदद करता है हमें सुलझाने के लिए? या मान लीजिए नहीं भी करता, तो क्या वो नेक्स्ट जीवन में आपका काम आएगा? अभी मान लीजिए आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, नेक्स्ट जीवन होगा तो फिर से आपको ABCD से पढ़ना है, ये बोलेंगे नहीं मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था, मैं वहीं से कंटिन्यू करेगा नहीं। आपको फिर से पुनः स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता जो है ये बहुत ही कीमती जो है, आप बोलते हैं सोने से भी ज्यादा कीमती है एक्चुअली में देखेंगे तो। इसलिए हम भगवत गीता को जो है ये क्योंकि भगवान के द्वारा जो है कहा गया, और इसलिए ये जो है ये बेश कीमती है। तो आप सभी जो है आपके पास नहीं है तो आप अपना अपना कॉपी जो है रख सकते हैं और इस ज्ञान को अपने जीवन में जो है ला सकते हैं। आइए हम दूसरा श्लोका पढ़ते हैं। MC जोशी प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते थे, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, और कोई पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं। मैं पढ़ूं प्रभु जी। मंगला माता जी, आप पढ़ सकते हैं। हाँ प्रभु जी। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। भावार्थ, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये फोटो को ठीक से देखिएगा, मैं इस फोटो के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु। अब बोल रहे हैं ये जो ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये ज्ञान ऐसा नहीं है, ये ज्ञान जो है परंपरा से चलते आ रहा है। ये जो इसको विज्ञान इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए तात्पर्य में भी क्या बोल रहे हैं, ये इस प्रकार ये परम विज्ञान जो है गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। और कौन प्राप्त कर रहे हैं? यहाँ पे ध्यान से बोल रहे हैं, राजर्षियों। हाँ, ये गुरु परंपरा से आ रहा है। और जो साधु संत महात्मा जो थे, पहले के जो राजा थे, उनको राजा ही नहीं कहा जाता था, उनको जो है राजर्षि कहा जाता था। क्यों राजर्षि कहा जाता था? इसलिए राजर्षि कहा जाता था क्योंकि वो जो है अपने जीवन में धार्मिक सिद्धांतों से चलते थे और बाकी को भी मदद करते थे, अपनी प्रजा को भी मदद करते थे किस तरह से वो धार्मिक के पथ में जो है चल सकें, और उसको जिस तरह से समझते थे बाकी लोगों को भी उसी समय में दे। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो परम विज्ञान जो है, जो यथारूप परंपरा से जो चलते आ रहा है, कुछ समय के बाद जो है ये बार बार जो है खो जाने लगा, लुप्त होने लगा। इसलिए जो है भगवान जो है इसको जो है फिर से 5,000 साल बाद जो है देते हैं। यहाँ पे फोटो में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण से ये ज्ञान आता है, फिर इसे ब्रह्मा जी से आता है, नारद मुनि से आता है, फिर गुरु परंपरा से, लास्ट में देखिए हम सभी को जो है शिला प्रभुपाद के द्वारा जो इस ज्ञान को जो है मिल रहा था। हम सभी जो है शिला प्रभुपाद के बहुत आभारी हैं। अगर शिला प्रभुपाद हमारे पास नहीं होते हैं या उनका पुस्तक हमारे पास नहीं आता तो पता नहीं आज और हम आज सब क्या कर रहे होते हैं। तो मैं बता रहा था जी कि जैसे इस भौतिक संसार में आपको ज्ञान लेना होता है तो आपको एक किसी शिक्षक के पास जाना होता है, और उसके पास शिक्षक के पास जाके एक सर्टिफिकेट लेना होता है। हम 10th स्टैंडर्ड में भी जाते हैं तो हमें स्कूल जाना पड़ता है। तो उसी तरह जब हम आध्यात्मिक ज्ञान अगर हम जब लेते हैं तो हमें भी किसी ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए जो कि गुरु परंपरा से जो है चलते आते हैं। जब हम गुरु परंपरा से चलते आते हैं तो फिर उस ज्ञान का मकसद है, वरना उस ज्ञान का कोई मकसद नहीं है। उसी तरह जैसे कि मान लीजिए आप कोई कॉलेज में जाते हैं और उस कॉलेज में पढ़ाई कर लेते हैं, आपको डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन वो जो डिग्री है, जो यूनिवर्सिटी जो है वो अवैध है। वो डिग्री जो कॉलेज जो बोलते हैं बाकी कहीं रजिस्ट्रेशन ने उस डिग्री का कोई भी जो है मान्य नहीं है, तो हम ऐसा कॉलेज से हम कोई पढ़ना चाहेंगे। तो बोलते हैं कौन जो है
प्रामाणिक परंपरा से जो आते हैं। तो जिस तरह से हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले लाइसेंस चेक करते हैं, अच्छा ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस सर्टिफिकेट का जो है कोई वैल्यू नहीं है। तो हम सभी जो है सर्टिफिकेट भी लेते हैं उसी कॉलेज से या एडमिशन लेते हैं जिसमें जो है वो रिकग्नाइज है। उसी तरह हमें ज्ञान भी जो है वहां से हासिल करना चाहिए जिसका कोई हमारे जीवन में उसका वैल्यू हो, जिसका जो हमारे लाभ हो सके। और उस ज्ञान का जो है वास्तविक में गुरु परंपरा से आना चाहिए, वरना उस ज्ञान को जो है काम जो है मतलब ज्ञान जो नहीं आएगा तो फिर क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर परंपरा है तो ही फिर ज्ञान जो है वो कनेक्टेड रहेगा। आचार्य जो है वो हम एक दूसरे को कनेक्टेड करते हैं, इसीलिए जो इसको गुरु परंपरा करते हैं वो भगवान से कनेक्टेड रहता है। नहीं तो फिर क्या रहते हैं, हम इस समय देख सकते हैं इस भौतिक संसार में एक से एक जो है बोगस गुरु भी रहते हैं जो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान जो है राजर्षि लोगों को भी मैं दिया था। आप सभी जो यहाँ पे जो आ रहे हैं कथा सुन रहे हैं, तो आप सभी जो है नॉर्मल इंसान नहीं, आप सभी भी प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता को, ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। तो आप लोग भी जो है सामान्य लोग नहीं, आप सब भी राजर्षि की तरह हैं, यहाँ पे बैठ के भगवत गीता को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये उन समय राजाओं को क्यों दिया जाता था। हाँ, राजाओं को इसलिए दिया जाता है, आजकल के समाज में देखेंगे जो क्या होते हैं, अगर आप सत्ते पे रहते हैं तो आपको पावर जब मिलता है तो आप पावर के भूखे होते हैं। तो उस समय जो ऐसा नहीं था, तो इसलिए जो महत्वपूर्ण चीज है घर के बड़े के सदस्य को या राजर्षि को देते तो वो ज्ञान जो है दूसरे के लोगों को भी बांटेंगे ताकि उनका जो है उद्धार हो सके। जैसे कि हम देख सकते हैं राम भगवान हुए, जनक महाराज हुए, इस तरह से जो है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है बाकी लोगों को मदद कर सके कि वो अपने घर भगवान के घर जो जा सके। तो आप सभी भी जो हैं, आप सभी भी ये ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, आप जो भी सीखते हैं प्रयास कीजिए कि ये ज्ञान को जो है बाकी लोगों में बांट सकें। बाकी लोगों में भी ज्ञान जब बांटेंगे तो आप लोग भी हैं राजर्षि होंगे और भगवान भी जो है इससे बहुत खुश हो पाएंगे। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये महत्वपूर्ण चीज क्यों बताया, ये गुरु परंपरा में हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे मैं बता रहा था, शिष्य उत्तराधिकारी एक श्रीलंका की तरह है। देखेंगे कभी कभी चेन होता है ना, हम लोग स्कूल में या छोटे से खेलते थे, की रिंग चेन होता था, ऐसे ऐसे चेन रहता है। तो चेन जो रहता है वो एक दूसरे कनेक्टेड रहते हैं, बोलते हैं ना अपने जितना कनेक्टेड रहेंगे। तो उसी तरह गुरु परंपरा भी जो है एक चेन की तरह। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम समझ सके कि हम जो भी परंपरा में हम शामिल होते हैं तो वो एक क्या है, बोनाफाइड परंपरा होना चाहिए, प्रामाणिक परंपरा होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई नहीं, अगर वो चेन टूट जाता है तो फिर क्या होता है, वो जो ज्ञान जो रहता है जो सोर्स से जो चलते आता है वो टूट जाता है। नहीं तो फिर इस ज्ञान का जो है कोई भी मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या है, चार तरह का वास्तविक में जो है बोनाफाइड या प्रामाणिक गुरु परंपरा है जो कि हमारे संप्रदाय में आते हैं। तो हम लोग जो है इस्कॉन में स्पेशली हम लोग ब्रह्मा माधवा गौरिया संप्रदाय में आते हैं। हम लोग इसको जो है फॉलो करने का कोशिश करते हैं। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण से जो है चार परंपरा आते हैं और यही जो है बोल रहे हैं कि चार प्रामाणिक परंपरा आती हैं। तो कैसे आते हैं, पहला जो परंपरा है जो है ब्रह्मा जी से आते हैं, ब्रह्मा जी जो है माधवाचार्य को देते हैं, माधवाचार्य से जो है आते हैं। दूसरा जो है भगवान से जो है श्री लक्ष्मी जी के पास आता है, श्री लक्ष्मी जी के पास रामुनाचार्य के पास आता है, और रामुनाचार्य से तरफ से जो है परंपरा ही चलती है। तीसरा जो परंपरा जो आता है भगवान शंकर आते हैं, भगवान शंकर से जो विष्णु स्वामी आते हैं, विष्णु स्वामी से जो इस तरह चलते आता है। चौथा जो है परंपरा में आते हैं चार कुमारस आते हैं, या चार कुमार से निम्बक आचार्य आते हैं, इस तरह से जो है। तो ये जो है ईच चार जो है लीडर हैं जो भगवान जो है यहाँ पे करते हैं। और इसलिए जो ब्रह्मा परंपरा में आ रहे हैं इस तरह से माधवाचार्य आते हैं, रामानुजाचार्य जो है वो श्री लक्ष्मी जो है उनको देते हैं, इसलिए श्री संप्रदाय इसको कहते हैं। विष्णु स्वामी जो है भगवान शंकर कहते हैं तो इसलिए विष्णु स्वामी कहा जाता है। निम्बाचार्य जो चार कुमार। तो ये जो है परंपरा, इसमें भी कोई भी आप चार परंपरा को अगर आप फॉलो करते हैं, आपके जो भी गुरु हैं आचार्य जो हैं आपको जो भी बताते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है कि आप जो है भगवान के पास जो है इसी जन्म में जो है जा सकते हैं। तो ये जो है चार प्रामाणिक परंपरा है जो कि हमारा शास्त्र जो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी मंत्र हमें जो मिलता है, जो गुरु के द्वारा शिष्य को जो दिया जाता है, वो अगर ऑथराइज संप्रदाय में अगर नहीं रहता है तो वो परंपरा का क्या होता है, आप जो भी फल जो आपको प्राप्त होगा उसका कोई मायने नहीं रहता। तो इसलिए कलयुग में जो है ये मेंशन है कि ये चार संप्रदाय में जो है अगर आप रहते हैं तो फिर आपको जो है ब्रह्मा प्रामाणिक रूप से जो है माना जाता है। तो देखिए हम लोग जो है ब्रह्मा माधवा गौरिया संप्रदाय में आते हैं।
तो यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान ने जो है इस ज्ञान को जो है पहला ब्रह्मा जी को दिया। अब ब्रह्मा जी ये ज्ञान को जो है नारद मुनि को दिए, नारद मुनि जो इस ज्ञान को जो है व्यास देव को दिए, व्यास देव जो है माधवा को दिए, माधवा पद्मनाभा को दिए। और इस तरह से परंपरा जो है समय समय पे जो है ये चलते आया। 5,000 साल पहले जो जब भी भगवान देखेंगे कि ये जो संदेश जो है, ये जो ज्ञान जो है ये टूटते जा रहा है, तो भगवान या भगवान के जो पार्षद है वो आके इस ज्ञान को फिर से लोगों का जीव कल्याण करने के लिए उद्धार को बार बार देते रहेंगे। और तो और देखिए 5,000 साल के बाद भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है ये ज्ञान जो है अर्जुन को दे रहे थे। फिर इस तरह से ये गुरु परंपरा जो चलते आए, फिर महाविंदरपुरी आए, फिर ईश्वरपुरी आए, फिर नित्यानंद अद्वैताचार्य, फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले स्वयं इस धरती पर आए। और फिर वो जो है षड गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, रूप गोस्वामी सनातन, वो आए। फिर सब रघुनाथ जी व कृष्णदास नरोत्तम दास ठाकुर, इस तरह से जगन्नाथ बलदेव, जगन्नाथ भक्त, फिर जो है हम सभी देखें यहाँ पे आ, भक्ति विनोद ठाकुर जी, फिर गौरव किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और फिर जो है हमारे लास्ट में जो है भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और फिर जो है शीला प्रभुपाद। इस तरह से जो ये जो ज्ञान जो है चलते आया, तो यही जो है परंपरा जो जब चलते आते हैं इसी को जो है बोनाफाइड परंपरा बोलते हैं। उसका जब हम पुस्तक पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं तो फिर जो है हमको गुरुओं का भी आशीर्वाद मिलता है और हम जो है भक्ति में जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग इस्कॉन में जो स्पेशली हम लोग ब्रह्मा संप्रदाय, गौड़िया ब्रह्मा वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, हम लोग इसको जो है फॉलो करते हैं। तो श्री संप्रदाय, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, क्यों गौड़ देश भी बोलते हैं, क्योंकि बंगाल का जो रीजन जो है ना उसको गौड़िया देश भी कहा जाता पहले के समय में, इसलिए जो हम लोग ब्रह्मा गौड़िया माधवा संप्रदाय में आते हैं। इस तरह से है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? नेक्स्ट श्लोक सीताराम प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु? जी। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्मम विवस्वत कथमेत द्विजानि मादो वानिति। भावार्थ, अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्मान आपसे पहले हो चुके, जय जय श्रेष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका दीक्षित ने मैं भूल गया, माफी चाहूंगा। सची सीताराम प्रभु। चंद्र दास। सची चंद्र दास प्रभु, धन्यवाद। तो आप जब ज्वाइन करते हैं आप रीनेम करके अपना नाम भी सची चंद्र दास लिख सकते हैं प्रभु, ठीक है? ओके, धन्यवाद। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप सबके अंदर भी मन में एक प्रश्न आ रहा होगा ना, जैसे अर्जुन ने यहाँ पे कर रहे हैं, सूर्यदेव विवस्वान जो हैं आपसे पहले, आप तो मेरे सामने यहाँ पे खड़े हैं भगवान, सूर्यदेव तो आपसे बड़े हैं, आप तो यहाँ पे मेरे सामने हैं, सूर्यदेव तो आप बोल रहे हैं कई करोड़ों साल है, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि प्रारंभ में भी आपने ये जो विद्या जो है इसका उपदेश आपने ही दिया था? है ना, हम लोग कभी कभी, कई लोग भी जो हैं ये प्रश्न करते हैं, भगवान को पता है। अब अर्जुन जो है हम सभी के बिहाफ में जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। कृष्ण जो ये सब डाउट, जो अर्जुन को जो डाउट आया, आपके मन में भी डाउट आया होगा, है ना। ये डाउट तो जनरल है, अरे भगवान तो सामने में है, तो यही सेम ज्ञान कैसे दे सकते हैं ये। तो ये जो प्रश्न जो आ रहे हैं अब यहाँ पे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब किसी से प्रश्न भी जब करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है। यहाँ पे फोटो में देखिए अर्जुन जो है हाथ जोड़ के जो है भगवान से जो है प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो भी प्रश्न कर रहे हैं अपने, अर्जुन जो है ना बोले कि आप मेरे गुरु हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। यहाँ पे अर्जुन ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें विनम्र भाव से जो है किसी से प्रश्न पूछना चाहिए। वो जो है हम कभी कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं ना तो देखते हैं उसको चैलेंज करने के लिए या चुनौतीपूर्ण के लिए हम लोग कभी कभी प्रश्न, चलो देखते हैं इसको आता है कि नहीं आता, या किसी को नीचा दिखाने के लिए, या कुछ ना कुछ हम लोग कभी कभी करते हैं। कोई भी फील्ड में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग स्कूल में भी हम लोग थे ना, तो हम लोग कभी नए टीचर आते थे तो मैं भी ये गलती किया हूँ। तो वो जिस चीज़ जो है सही चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो अर्जुन हमें क्या सिखा रहे हैं कि वो जो है विनम्र भाव से रह के बिना चुनौतीपूर्ण वे में जो है उनसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं अच्छे से प्यार से, सरल भाव से अर्जुन है जो पूछ रहे हैं, हे भगवान मैं कैसे समझ सकता हूँ कि जो आप जो विद्या जो दे रहे हैं, कि क्योंकि सूर्यदेव तो आपसे तो बड़े लगते हैं, और ये भी वैलिड पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है तो अर्जुन
जो है प्रश्न पर कर रहे थे, तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन का उत्तर क्या देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गीता माता जी, आप शायद पढ़ना चाहते थे। हरे कृष्णा, गीता माता जी। हरे ओके। कृष्णा, हरे कृष्णा। जी माता जी। वैष्णव माता, PI वैष्णव माता जी, आप नेक्स्ट श्लोक का पढ़ बहूनि लीजिएगा, ठीक मे है। व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन चार्जुन तान् यहं वेदं सम्राणि न त्वं वेत्ति परम तपम। भावार्थ। भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान वाचा, ध्यान से देखिए, भगवान जब भी बोलते तो श्री भगवान वाचा बाहुनि में व्यथानी जन्मानी तवा च अर्जुना। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम और मेरे जो है कई बार लोगों का जो है गीता माता जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आपका और मेरा जो है कई लोगों का जो है पुनः पुनः बार बार जो है जन्म हो चुका है, लेकिन मुझे जो है आप सभी को स्मरण नहीं है। स्मरण की भी जो है भगवान जो है 15 अध्याय में अर्जुन को फिर से बताएंगे। बोल रहे हैं अनेके अनेक जन्म हो चुके, लेकिन मुझे उनका सब स्मरण है, लेकिन तुम्हें जो है इसका स्मरण नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम वो पूर्व जन्म में जो है तुम क्या थे? तुम नर थे, अब मैं नारायण था। नरा जो था अर्जुन है, और नारायण जो है भगवान श्री कृष्ण थे। यही अंतर है भगवान और जीव में। भगवान को सारी चीज याद रहता है, लेकिन हमें जो है कुछ भी चीज याद नहीं रहता। आप समझ सकते हैं कि भगवान जो है किस तरह से बता रहे हैं। तो हम जिस चीज की भी समझने की कोशिश करें, ये बहुत अच्छी कहानी है नारायण नारायण के बारे में भी, जिसमें जो मैं किसी अन्य दिन बताएंगे किस तरह से अर्जुन जो है नर के रूप में अपने पूर्व जन्म में जो है बद्रिकाश्रम में नर नारायण रहते थे। और एक राक्षस भी रहता है, और फिर वही सेम जो राक्षस जो आता है हम लोग कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए। ओके, नेक्स्ट श्लोका PI वैष्णवा हरे माता जी, आप हरे पढ़ना कृष्ण या प्रभु जी। हरे यदा कृष्णा यदा माता जी। हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। भावार्थ है, हे हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ये सबसे फेमस श्लोका है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है, और लेकिन हम लोग रॉन्ग वे में कभी कभी सुनते थे। स्पेशली हम लोग बॉलीवुड मूवीज या फिल्म देखते हैं, तो स्पेशली जब हीरो एंट्री करता है तो ये बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इस तरह से, लेकिन आज हम लोग देखेंगे इसका असली मीनिंग क्या है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब, है ना, जब भी और जहां भी धर्म का क्या होता है, पतन होना प्रारंभ होता है और अधर्म की प्रधानता जब बढ़ती है, तब तब जो है मैं अवतार लेता हूँ। तो देखते हैं भगवान इंडियन मतलब, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा पुलिस की तरह नहीं है कि सारे कहते हैं ना सारे कार खत्म हो जाने के बाद जो है मूवीज में दिखाते तब पुलिस पहुंचते हैं, वैसा नहीं है। भगवान जो है आ, हम लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे भी आने में हमें समय लगता है, भगवान को जो है इस धरती पे आने में कुछ समय भी जो है नहीं मिलता है, तुरंत जो है एक बार में जो आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तीन महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे इस श्लोक में देखेंगे, और भगवान बताएंगे फिर तीन कारण बताएंगे कि भगवान क्यों आते हैं। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं जब जब क्या हो रहा है, धर्म का पतन होता है, धर्म का पतन होता है और अधर्म जो है वो बढ़ता है, दूसरा चीज। तीसरा क्या बोल रहा है, तब जब है मैं अवतार लेता हूँ, यहाँ पे भगवान जो है बोल रहे हैं। तो कलयुग में भी जो है कई लोग जो हैं कहते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, अगर वो शास्त्र में मेंशन नहीं है। हाँ, क्योंकि शास्त्र में हमारा जो भगवान होते हैं उसके जन्म के बारे में हाँ सारी चीज मेंशन है। भगवान का जो जन्म है हमारे तरह जन्म नहीं होता है, भगवान के बारे में सारी चीज जो है ऑलरेडी मेंशन है। और कई जो है कलयुग में जो है बोलेंगे मैं भगवान हूँ, या तो मैं अवतार हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, आप मेरी जो है पूजा करें। तो ये जो है मेंशन में शास्त्र में अगर मेंशन नहीं है, तो हमें उन्हें जो है पूजने का पूजा करने का कोई भी मकसद नहीं दे सकते हैं। अलग अलग युग में जो है चारों युग में भगवान आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं।
भगवान श्री कृष्ण जो हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक युग में जो है स्वयं आते हैं, और बाकी युग में जो है भगवान जो हैं उनके अवतार आते हैं। तो सतयुग में जो है नरसिम्हा देव आते हैं, त्रेता युग में देखिए रामचंद्र भगवान आते हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कलयुग में जो है स्वयं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। आप सभी को मैं बता दूं, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि जिस कलयुग में हम लोग जो आए हैं, जन्म लिए हैं, उस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जो ओरिजिनल जो है वो स्वयं आए हैं, अवतार वाले नहीं, स्वयं। तो ये महत्वपूर्ण है। आइए हम देखेंगे भगवान अवतार तो लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या करने के लिए इस धरती पर आते हैं, नेक्स्ट श्लोक में जो है हम देखते हैं। बहुत फेमस श्लोक है ये। कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं हरे पढ़ूं? कृष्ण प्रभु जी। मैं बोलो प्रभु जी। आ, ममता माता जी आप पढ़ सकते हैं, बाकी भक्तों का भी, स्नेहल माता जी, प्रवीण माता जी, आप लोग नेक्स्ट श्लोक का पढ़िएगा। आप लोग हाथ उठा सकते हैं डिजिटली, तो मुझे भी पता चल जाएगा, मैं सभी को मौका देता हूँ। ममता माता जी प्लीज पढ़िए। परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृतां धर्म स्थापना संभवानी युगे युगे। भावार्थ भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं इस युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण माता प्रभु जी। जी। देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? भक्तों का उद्धार करने के लिए। भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं धरती पे आता ही हूँ, पर्सनली जो आता हूँ भक्तों का उद्धार करने के लिए। भक्तों लोग जो है वो दुख में रहते हैं या कष्ट में रहते हैं। फिर जब भगवान जब आते ही आते हैं तो फिर क्या करते हैं? आते के साथ जो है दुष्टों का भी विनाश कर देते हैं। हाँ, दुष्टों का विनाश भी करते हैं, और फिर क्या करते हैं? धर्म का स्थापना करते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं? भगवान हर एक युग में आते हैं। क्या बोल रहे हैं? संभवामी युगे युगे। मैं जो हूँ युग युग में बार बार जो हूँ, हाँ, मैं जन्म लेता था। ये तीन चीज है। क्या बता रहे हैं? भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए, हाँ, उनको जो है वापस ले जाने के लिए आते हैं, और बोलते हैं कि ये जो जगह जहाँ आप रह रहे आपके लिए ये नहीं है। हाँ, फिर जब आते हैं तो क्या करते हैं? दूसरों को भी देखिए। कभी कभी कोई प्रश्न करते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान क्यों आते हैं? भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है, किसी को अगर मारना होगा, कहते हैं ना, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर भगवान चाहेंगे किसी को मारना है, विनाश करना है, तो भगवान को पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। वो एक छोटा सा वायरस भी भेज देंगे जिसको हम लोग देख नहीं सकते। कोरोना वायरस आया था, देखे थे कितने लोग जो हैं गए थे। तो इस तरह एक वायरस आता है और जो है तहस नहस कर जाता है। भगवान को पर्सनली आने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी बोलते हैं ना, जैसे कि उदाहरण से मान लीजिए हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, या हम लोग हैदराबाद जाते हैं, ये कुछ दिन के लिए गए, फिर वापस जब बैंगलोर जाते हैं, तो जब घर आए, हैदराबाद वाले में भी आपका एक, मान लीजिए एक घर है, किसी 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 व्यक्ति का दो घर होता है। एक बैंगलोर में है, मान लीजिए हैदराबाद में, तो बोलते हैं चलो आपको इनविटेशन मिला शादी का, तो आप हैदराबाद गए, बैंगलोर से आप बैंगलोर में रह रहे हैं, हैदराबाद में भी घर है। तो जब हैदराबाद में गए, अपने दोस्तों का या जो भी इनविटेशन था शादी का आप अटेंड कर लिए, बोलते चलो जब आए हैं तो घर भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो उसी तरह भगवान जब आते हैं धरती पे, तो जो छोटे मोटे जो रहते हैं उनको भी साफ करते हुए भगवान जो है वो चले जाते हैं। और फिर क्या रहते हैं? भगवान जो है धर्म की स्थापना करते हैं और ये करते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखिएगा, भक्ता प्रहलाद महाराज। भक्ता प्रहलाद महाराज जो है, नरसिम्हा देव जो है, कहते हैं हिरण्यकशिपु का वध किए थे। ये भक्ता प्रहलाद जो है भक्ता वत्सल है। अगर किन्हीं को भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ता प्रहलाद महाराज के बारे में कहानी जरूर सुने। श्रीमद् भागवतम में जो विस्तार था, 5 साल का छोटा सा बच्चा इतनी तीव्र गति से भक्ति करता है। भक्ति में जितने भी विघ्न आते हैं, सारे विघ्नों को पार करते हुए जो है भक्ति करता है। और तो और भक्ति भी करता है, और स्वयं जो है दूसरे को प्रचार भी करता है। 5 साल की बच्चे जो हैं, अपने स्वयं की पिता उसके ऊपर अत्याचार किए हैं, फिर भी जो है भक्ता प्रहलाद महाराज जो है उसको जो है सहते हुए जो है निकलते गए। बोलते जैसे हरि की इच्छा। ये भक्ता प्रहलाद महाराज हैं। और कहते हैं, मैं इस कहानी को जो है आगे की कक्षा में भी हम लोग डिटेल में बताएंगे, लेकिन कहते हैं कि क्यों नरसिम्हा देव जो है ना खंबा से पार करके मतलब निकले। तो हमारे आचार्य जो है टीकाकरण में बताते हैं, क्योंकि भक्ता प्रहलाद महाराज जब उनके पिता हिरण्यकशिपु पूछे क्या तुम्हारे भगवान इस खंबा में भी हैं, तो भक्ता प्रहलाद महाराज जो है खंबा की तरफ देखते हैं। नरसिम्हा देव बोलते हैं बेटा घबराओ मत, मैं यही हूँ, तुम हाँ हाँ बोलो। तो भक्त प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ,
भगवान इस खंबा ही में नहीं, सारे जगत में है, हर जगह है। तब जो हिरण्यकशिपु को जो है वो गुस्सा आता है, वो जाके जो उस खंबे को मारते हैं, भगवान जो है वहां से प्रकट होते हैं। मैं इस कहानी को विस्तार में कभी और भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है उनके भक्तों का जो वचन जो है वो झूठ ना हो, भगवान ऐसा भक्त वत्सल है, वो स्वयं यहाँ पर आके जो है फिर हिरण्यकशिपु जो है मारते हैं। एवं जो देखिए ब्रह्मा जी जो है वर्ड दिए थे कि हिरण्यकशिपु को जो है, ब्रह्मा जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जब आए थे तो सभी जो है यहाँ पे तो ब्रह्मा जी जो है नारद व्यास इस तरह से जो रीजन है, जो ये बहुत अच्छी कहानी है। हम लोग कभी इस कहानी को फिर और विस्तार में लेंगे। मैं समय को देखते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, बहुत सुंदर सा एक भजन है जयदेव गोस्वामी का, कभी आप सर्च कर सकते हैं। 10वां अवतार के बारे में भजन है। तो इस 10 अवतार में जयदेव गोस्वामी जो है उस स्रोत में भगवान श्री कृष्ण के जो है 10 अवतार का वर्णन यहाँ पे करते हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ, समय को देखते हुए। नरसिम्हा देव आते हैं, परशुराम भगवान आते हैं, वामन देव आते हैं, रामचंद्र भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, बलराम जी आते हैं, बुद्धा देव आते हैं, मीन इस तरह से जो है अंश आते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम में जब हम ग्रहण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बोलते हैं 22, भगवान कृष्ण के जैसा 22 अवतार जो हैं, जो श्रीमद् भागवतम में भी जो वर्णित है। तो भगवान कौन है और अवतार कौन है, तो आइए हम अवतार का डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? मैं बहुत पढ़ू सारे। प्रभु जी जी मैं माता जी। अनिल प्रभु जी नेक्स्ट श्लोका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉरी मैं प्रभु जी। रोहित 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 आ, कौन मैं आ, पढ़ू प्रभु जी? रोहित 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 प्रभु जी अभी और भी श्लोक है, पढ़ लेंगे। शकुंतला माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे, आप पढ़ जी सकते हैं। प्रभु जी। अवतार कौन है? अवतार या भगवान का अवतार भौतिक अभिव्यक्ति के लिए भगवान के राज्य से अवतरित होता है, और भगवान के व्यक्तिगत तत्व का वह विशेष रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है या अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार आध्यात्मिक दुनिया में परमेश्वर के राज्य में स्थित होते हैं। जब वे भौतिक दृष्टि में अवतरित होते हैं तो वे अवतार नाम धारण करते हैं। किसी को भी अवतार के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसे शास्त्रों द्वारा निश्चित न किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो देखिए यहाँ पे अवतार के बारे में डेफिनेशन भी दिया हुआ है। अवतार का मतलब जो होता है, जो भगवान से के शरीर से रूप से जो है प्रकट होके जो है, हाँ वो क्या कहते हैं, इस भौतिक संसार में आते हैं, आध्यात्मिक जगत से जो है वैकुंठ धाम से जो है वो लोग आते हैं नीचे, क्या चीज करने के लिए, उद्धार करने के लिए। तो जिस तरह जो अलग अलग प्रकार के भगवान का जो है रूप विग्रह जो होता है, और जब वो नीचे इस वैकुंठ धाम से जब आध्यात्मिक जगत से जब नीचे उतर के जब इस भौतिक संसार में जब आते हैं, तो इसी को जो है क्या कहते हैं, अवतार कहते हैं, ठीक है। और ऐसा अवतार जो है आध्यात्मिक जगत से आता है। आध्यात्मिक जगत जो है क्या है, वो भगवान का घर है, जहाँ से हम सभी जो है हाँ वास्तविक रूप से वहां से ही आए हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो इच्छा था कि हमें भी आनंद देना था, इसलिए हम सभी जो अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये अवतार का एक महत्वपूर्ण चीज है, जैसे यहाँ पे किसी को भी अवतार के रूप में तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वो शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट ना किया जाए। प्रभु ओके, जी नेक्स्ट श्लोक हम लोग सवाल। पढ़ते हैं। मैं हरे पढ़ूं? कृष्णा। हरे अनिल कृष्ण प्रभु जी पढ़ना चाह रहे थे, अनिल प्रभु पढ़िए प्रभु। एक सवाल था पिछले पिछले स्लाइड पे प्रभु जी अगर आप बुरा ना माने तो आप क्वेश्चन को बस चैट बॉक्स में लिख लें, हम लास्ट में लेंगे तो मैं कंप्लीट कर लूंगा। हाँ, जी जी प्रभु। चलेगा प्रभु, जी वरना प्रभु। ब्रेक हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ आपका हाँ सर। क्वेश्चन जो ऑटोमेटिकली आंसर वो हो जाएगा धीरे धीरे। जी प्रभु। ओके, आप पढ़ना चाहेंगे अनिल प्रभु? जी प्रभु जी। ओके। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु पढ़ने के लिए।
तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं म्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट सभी को। तो यहाँ पे बोल रहे जन्मा कर्मा चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति, ये एक में से जो है भगवत गीता में से एक श्लोक है जो बहुत ज्यादा लोग जो है कोट करते हैं भगवान के बारे में, जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोल रहे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरा जन्म के बारे में जानता है, वो आविर्भाव को जो है जन्म कहते हैं, जो बोल रहे हैं जो मेरा दिव्य रूप, जो मेरा दिव्य स्वभाव जो है, वो स्वभाव को जब मैं इस धरती पे अवतरित जब लेता हूँ, हाँ, जन्म लेने के बाद, और जितने प्रकार के मैं लीला करता हूँ, तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, त्यक्तम देहम पुनर्जन्मा। तो बोल रहे हैं जो मेरे को जान जाता है कि मैं किस तरह से यहाँ पे जन्म लेता हूँ और मेरी लीलाएं को वो समझ जाता है, जो जानता है, तो वो व्यक्ति अपना शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में पुराना जो है तुरंत दोबारा जो है वो जन्म नहीं लेता है। अपितु क्या होता है, वो मेरे धाम, धाम के बारे में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सनातन धाम, नैति मम एति सो अर्जुना। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान को समझ जाता है, भगवान क्यों जन्म लेते हैं, भगवान क्या क्या लीला करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो जो है इस भौतिक में पुनः जो है दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो भगवान जहाँ पे ये बता रहे हैं, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, तो भगवान की लीला को हमको समझने के लिए श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता को हम जब अध्ययन करेंगे तो ही समझ सकेंगे। देखिए यहाँ पे जो फोटो सा है, फोटो भी जो है यहाँ पे करते हैं, भगवान को जो है एक ही लीला को भी बार बार सुनते हैं, या भगवत गीता के जो श्लोक है, भगवान और श्रीला प्रभुपाद स्पेशली बताते हैं, जिस तरह भक्ति में जब धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, सेम श्लोका आपको जो है नया नया मीनिंग देगा। आपको जितना अभ्यास और जितना परिश्रम कीजिएगा, जितना आप एक्सपीरियंस होते जाइएगा, आपको सेम श्लोका अलग अलग रस दे रहा। बोल रहे 5 साल पहले मैं कुछ और समझा था, अभी भगवान की कृपा से कुछ और समझ रहा हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा जन्म, भगवान जब जन्म, भगवान के माता पिता का क्या नाम है, कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। देव देव माता की माता, देवकी और पिता वसुदेव। वसुदेव। भगवान के जन्म, जन्म वाले पिता, पालने वाले पिता नहीं। देव की देवकी माता माता वसुदेव जी। वसुदेव जी। हाँ, देवकी मैया हम सभी जानते हैं यशोदा मैया और वासुदेव और, नंद। नहीं नहीं, वासुदेव जी हैं और देवकी देवकी, माता यशोदा मैया और नंद, नंद बाबा जो हैं पालने वो उनको वाले, पाले थे। हाँ। पालने तो वाले। भगवान जब यहाँ पर आए थे, तो देवकी माता जो है उनको क्या कहते हैं कि हे भगवान, मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ, और अगर आप ऐसे आएंगे तो फिर कैसे होगा। तो भगवान को फिर से, मैं डिटेल में नहीं, आप सभी कहानी भी जानते हैं, तो भगवान फिर से शिशु रूप में फिर जो है माँ के घर में जाते हैं। तो ये जो जन्म जो है भगवान का, तो देखिए जन्म जो होता है हम लोग की तरह जन्म नहीं होता कि हम लोग माँ के गर्भ में आते हैं या फिर हम लोग जन्म लेते हैं। भगवान का जो जन्म जो है, इसी को इसको जन्म नहीं बोलते हैं, इसको आविर्भाव दिवस बोलते हैं। हाँ, हम लोग जब मरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मरण बोलते हैं। भगवान जब इस भौतिक संसार को जब छोड़ के जब जाते हैं, जैसे कि हमने बोले ना, वो आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। तो वहां पे जब चले जाते हैं, इसको तीरों भाव दिवस कहते हैं, हाँ, मरण नहीं कहते हैं। यहाँ पे ये बहुत फेमस श्लोका है, यहाँ पे देख सकते हैं, यशोदा मैया जो है इसके पीछे जो है बाल कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। ये कार्तिक महीना में बहुत पुण्य महीना है, और 12 महीना में से एक पुण्य का महीना माना है, जिसमें भक्त लोग जो हैं जो भी भक्ति का करते हैं तो 100 गुना जो है मिलता है। तो यहाँ पे आप सभी कहानी जानते हैं, हम लोग, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ ताकि हम लोग समझ सकें कि तत्वा जो है भगवान का जो दिव्य लीला है। हम लोग एक ही कहानी को बार बार समझते हैं और समझते हैं। तो भगवान यहाँ पे यशोदा मैया नंद बाबा को क्या करते हैं, यहाँ सॉरी, भगवान श्री कृष्ण को जब खाना बना रहे थे मैया, तो एक दूध आता है, उसको पुष्पा गंधा कहते हैं। पहले के समय में, भगवान के समय में जो है ना, जैसे मान लीजिए फोन हुआ या पदार्थ रहते हैं, वो लोग भी अभी बात नहीं कर पाते, इसको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जड़ पदार्थ बोलते हैं, जो हम लोग नहीं कर, लेकिन पहले के समय में जो वो लोग एक दूसरे से बात कर पाते थे। हाँ, और कहते हैं कि पद्मा गंधा एक गाय होती थी, उनसे जो है वो दूध आई थी, और वो दूध को जो है यशोदा मैया जो उबाल रही हैं, अब लल्ला को फिर जो है दूध पिला रही थी। और फिर उसको देखती है कि दूध कहीं उबल के इतना महंगी गाय की है, उदलना उसे मक्खन बनाना, तब भगवान को है बोलते हैं अच्छा तुम मेरे को छोड़ के वहां पर लिया, फिर भगवान जो है मक्खन तोड़ देते हैं। कहानी फिर यशोदा मैया जो उनके पीछे दौड़ते हैं उसको बांधने के लिए। देखिए हमारे आचार्य जो है टीकाकरण में लिखते हैं, वो भगवान
कोई यशोदा मैया नाभि मतलब रस्सी से बहाना चाह रही है, जिनके नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकलता है। भगवान क्या है? भक्त वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है, उनको कोई नहीं बांध सकता है। लेकिन वो क्या देखते हैं, जब देखते हैं यशोदा मैया थक गई है, मैया थक गई है, तो फिर क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं आ मैया तू बांध ले मेरे को। फिर भगवान जैसे मतलब मैया जैसे बांधने का प्रयास करती है, हमेशा जो है रस्सी छोटा पड़ जाती थी। कितनी छोटा पड़ती थी? 2 उंगली जो है रस्सी हमेशा छोटा पड़ जाती थी। हाँ, 2 रस्सी छोटा पड़ती थी, फिर मैया रस्सी लाती थी, फिर जो है फिर रस्सी में रस्सी जोड़ती थी, फिर छोटा पड़ जाती थी। और इसी तरह कर करके जो है मैया बार बार रस्सी लाती थी, और बार बार जो है 2 उंगली जो है वो छोटा पड़ जाती थी। अब मैया जो है और परेशान होने लगी, पसीना पसीना हो गया। अब इस परिश्रम को देख के भगवान जो है बोलते ले मैया बांध ले। फिर भगवान मदद करते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो 2 उंगली जो है, जो हमें बताते हैं क्या महत्वपूर्णता है। 2 उंगली का मतलब है, एक जो है भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, और दूसरा उंगली जो है कृपा तब भगवान देखते हैं। जब हम प्रयास करेंगे तभी जो है भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और भगवान जब आते हैं तो क्या करते हैं, उनकी लीला भी करते हैं। भगवान को जब इसमें ओखली में बांध दिए, तो भी भगवान जो है दूसरे को उद्धार करने के लिए, हम लोग कभी डिटेल में दामोदर मंथ या कभी डिटेल में गए तो ये है भगवान का। तो जो भगवान के बारे में, भगवान को जन्म और भगवान की लीलाओं के बारे में अगर कोई व्यक्ति जान जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो व्यक्ति जो है पुनः इस भौतिक संसार में कभी जन्म नहीं लेगा। भगवान का शरीर त्यागने के बाद जो है अपने वैकुंठ जो है भगवान के धाम चले जाए। नेक्स्ट श्लोका है, कौन पढ़ना चाहेंगे? 13 श्लोका। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन है, मैं थोड़ा कक्षा को और 10 मिनट लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि हम लोग लेट से आज थोड़ा स्टार्ट किए थे। चलेगा आप सभी को? जी प्रभु जी जी। ठीक है। प्रभु ओके, जब ठीक है। पढ़ूं, हाँ जी, हमसे जोशी प्रभु। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मा विभागसौ तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारं व्ययम्। भावार्थ, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अकर्ता हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद भगवान। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हाँ, धन्यवाद। ओके, रोहित प्रभु जी, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आप पढ़िएगा, इसलिए आप भी बोले थे पढ़ना है आपको, तो आप इसके जी बाद पढ़िएगा। मैं भूल गया था, माफी चाहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है महत्वपूर्ण श्लोका चीज बता रहे, क्या बता रहे हैं? 1 मिनट में जूम करता हूँ फोटो को, तो आप लोग देखेंगे। यहाँ बोल रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मयि सृष्टम गुना कर्म विवासो। तो कई जो है हम लोग जो है यहाँ पे भौतिक संसार में क्या बोलते हैं, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिखाए हैं, या मैं ये जाति का हूँ, या आप। अब हिंदू में भी हम लोग बोलते हैं ना, ये जाति का है, ये जाति का है। भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने कोई जाति नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया, एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म है। हाँ, अब भगवान जो है बोल रहे हैं प्रकृति, जिस प्रकृति में हम जो रह रहे हैं, उस प्रकृति को जो है भगवान श्री कृष्ण जो ये जो ज्ञान जो अर्जुन को दे रहे हैं, इस प्रकृति में हम जहाँ पे रह रहे हैं, उस ज्ञान को जो है क्या बोल रहे हैं, चतुर्वर्ण्यम, हम 3 प्रकृति जो है जहाँ पे रह रहे हैं, उस प्रकृति को 3 गुणों से आधारित होता है। 3 गुणों क्या है? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के आधार जो व्यक्ति जो रहता है उस गुण में आता है, और उस गुण के अकॉर्डिंग जो रहता है काम करता है। और क्या है, क्या वर्ण है? 4 वर्ण क्या है? 4 वर्ण यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने जो है, 1 सेकंड, मेरी पीपीटी बंद हो गई थी। ओके, मैं फिर प्रभु से जी शेयर कर वही रहा तो है हूँ। ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जी माता जी, यही है, भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि 4 वर्ण में जो है उसके हिसाब से बताएं, जन्म से नहीं, याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से जो है नहीं, बल्कि कर्म से जो है व्यक्ति जो है बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण के घर में रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो गुण देखेंगे वो क्या है, शूद्र के गुण भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कृष्ण भगवान जो है दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि ब्राह्मणा, है ना, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, 1 सेकंड, ये देखिए 4 चीज जो है ना, ब्राह्मणा, क्षत्र, एक, सॉरी,
यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है चार वर्ण जो ज्ञान दे रहे, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो है विभाजित जो किए हैं, ये जो है जन्म से नहीं बट उनके गुना से हुआ। देखिए ब्राह्मणा जो उनका जो कार्य होता है कि वो जो भगवान का जो ज्ञान है बाकी लोगों में जो है वो बांटे, ये ब्राह्मणा के क्या होते हैं, गुण होते हैं। क्षत्रियों का गुण जो होता है वो क्या होता है कि बाकी का प्रजा के जो है वो रक्षा करें। शूद्र का जो वैश्य का जो होता है वो व्यापारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जो शूद्र होता है वो बाकी तीन जो होते हैं उनकी जो है वो सेवा करते हैं। तो इस तरह से जो है प्रकृति के तीन गुणों के अकॉर्डिंग जो है ये वर्ण होता है। अब देखिए ब्राह्मणा जो है, अब जिस तरह रहता है ये ऑटोमेटिकली प्रकृति के तीन गुण में से होता है, तो तीन गुणों में से सबसे अधिकतर जो रहता है सतोगुण में ये व्यक्ति रहता है। क्षत्रिय जो रहता है ये रजोगुण में रहता है। अब वैश्य जो रहता है ये तमोगुण में और रजोगुण में रहता है, और जो शूद्र जो रहता है वो तमोगुण में रहता है। अधिकतर जो है शिला प्रभुपाद कहते हैं हम सभी जो है शूद्र के कैटेगरी में ही आते हैं, हम सभी जो है तमोगुण में ही रहते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी के अंडर में जो है काम कर रहे हैं। हाँ, शूद्र का काम ही जो होता है ये करने का, मैक्सिमम जो है हम किसी न किसी के अंडर ये में जो है काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के घर में हम जन्म ले लिए तो ब्राह्मण, ऐसा गुण भी आपके अंदर जो है वो होना चाहिए। तो वर्ण जो बोल रहे हैं चार वर्ण के बारे में बता रहे हैं और चार आश्रम के बारे में भी जो है बता रहे। तो अर्जुन को जो है वहां पे रिमाइंड कर रहे हैं कि हे अर्जुन, आप जो हो क्षत्रिय वर्ण के हो, और आपका वर्ण के हिसाब से जो आपको रक्षा करना जो है प्रधानता है। ये चीज जो है महत्वपूर्ण सा जो है हम लोग तीन गुण के बारे में जो चौथा अध्याय में डिटेल में जो है डिस्कस यहाँ पे करेंगे। हाँ, तो भगवान श्री क्या बता रहे, चार आश्रम होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कल के याद है प्रथम श्लोक में बोल रहे थे कि हमें संन्यास लेना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो ये जो है ऑर्डर है, हमें ये व्रत करें, ऑर्डर को जो स्थान को ऑर्डर पवित्र को जो करावें। है, रोहित प्रभु मैं म्यूट कर रहा हूँ, ये जो चार ऑर्डर जो है इसको फॉलो करना है। ब्रह्मचार्य मतलब जो 100 साल की अगर आयु है तो 25 साल जो ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, फिर गृहस्थ घुसना चाहिए, फिर वानप्रस्थ घुसते हैं 25-25 साल के बाद, 60 साल के बाद जो है फिर संन्यास। वरना क्या रहेगा, हमें आसक्ति ही रहेगा, फिर हम किसी चीज़ से पहले के समय में जो है बाकी युगों में ये जो है फॉलो कर, लेकिन अभी जो है बहुत डिफिकल्ट जगह है, ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, कभी बाद में चलेंगे। नेक्स्ट श्लोक अब आगे जाते हैं। रोहित प्रभु जी आप पढ़ना चाहते थे? हरे कृष्णा। रोहित प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। रोहित प्रभु कहाँ है, मैंने म्यूट किया था, कितने बैकग्राउंड आ रही थी। रोहित प्रभु हरे कृष्णा। ओके, और कौन पढ़ना चाहेंगे जो नहीं पढ़े हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रवीण प्रभु। हरे कृष्णा हेलो, प्रभु जी, प्रभु पर। सुनाई दे रही मेरी बात? हेलो। हरे कृष्णा जी प्रभु। रोहित प्रभु। जी सर। तदिधि प्रणिपतेन परिप्रशेन सेवाय उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त त्वदर्शिनः। भावार्थ, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद रोहित प्रभु। प्रवीण प्रभु जी आप नेक्स्ट श्लोक का पढ़ लीजिएगा, मेरे लिए इच्छुक हैं, ठीक है? ओके, श्योर बहुत प्रभु। महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ पे बता रहे हैं। और डिवोटीज आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कुछ है तो हम लास्ट में कोशिश करेंगे लेने का। क्या बोल रहे, तद विधि परिपातेना परिप्राशेण सेवया। तो बहुत बोल रहे हैं कि ज्ञान को अगर व्यक्ति को अर्जित करना है, कृष्ण भगवान यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो भी व्यक्ति को अगर ज्ञान अर्जित करना पड़ता, जब हम स्कूल में थे आपको गणित का ज्ञान अर्जित करना था तो किसके पास जाते थे आप? मैथ के टीचर के पास जाते थे, है ना? गणित का। साइंस के पास साइंस के टीचर। पीटी रहते थे, आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो उसके लिए भी अलग से टीचर होते थे। तो उसी तरह अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक आ, ज्ञान जो है अर्जित करना है तो आपको आध्यात्मिक आ, आ, गुरु के पास जाना पड़ेगा, तभी जो है आपका समस्या का भी जो है समाधान हो पाएगा। तो हमें गुरु के पास कैसे जाना पाइए, ये यहाँ पे जो है फॉर्मूला भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाके सत्य जानने का प्रयास करो। क्यों सत्य जानने का प्रयास कर बोल रहे हैं? क्योंकि गुरु जो है वो जानते हैं कि सत्य क्या है ना? उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो।
हाँ, उनके पास जाओ। पहला स्टेप क्या बता रहे हैं यहाँ पे है, 3 स्टेप बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। 3 स्टेप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि गुरु के पास जो है आपको कैसे अप्रोच करना, उनके पास कैसे जाना है, विनीत होके हाँ जाना है। और फिर किस तरह से उनके पास जाना है, तो क्या करना है, उनके पास जाके विनम्रता भाव से पूछना है, ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग वे में रहना है। और फिर तीसरा बता रहे हैं, उनकी सेवा करो। उनकी जब आप सेवा करोगे, ये 3 चीज, पहला क्या है, उनके पास जाना है, विनम्र भाव से पूछना है, और उनकी सेवा करना है। अगर आप तब जिज्ञासा करते हैं, सेवा करते हैं, तो बोल रहे हैं स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो बोलते हैं, जो ऐसा व्यक्ति जो सत्य जानता है, आत्म साक्षात्कार जो जानता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान जो है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है, वो ज्ञान जो है तुम्हें दे सकता है। हम सभी देख सकते हैं कि ज्ञान को जो है किस तरह से पाना रहता है, आत्मसात। यहाँ पे देखिए, ये जो है सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर परीक्षित महाराज को जो है ज्ञान दे रहे हैं। परीक्षित महाराज जिसके पास सिर्फ केवल 7 दिन जो है बाकी था जीवन का, उस 7 दिन में जो है सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को पूरा श्रीमद् भागवतम का जो है गंगा के तट में जो है सुनाते हैं। और यहाँ पे कई कई लाखों डिवोटीज जो हैं यहाँ पर आके जो है बैठते हैं और ज्ञान को करते हैं। तो उनसे देखिए किस तरह से हाथ जोड़ कर जो है उनसे जो है ज्ञान के बारे में जो है जिज्ञासा होके कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, मैं गुरु तो नहीं हूँ, बट मैं आपको मदद कर सकता हूँ उस गुरु के पास ले जाने के लिए, जो हम सभी को जो है ज्ञान जो है दे सकता है। तो आध्यात्मिक गुरु इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमें भगवान से लिंक करता है, हमें मदद करता है आध्यात्मिक जगत में वापस ले जाने के लिए। ज्ञानी जो रहते हैं उन्होंने सत्य देखा है। जैसे कहते हैं ना, हमारा कभी कभी उदाहरण देते हैं हम लोग, रहते हैं बोलते हैं, एक्सपीरियंस जो है, हमारे बुजुर्ग रहते हैं बोलते हैं कि उन्होंने सत्य देखा है। उदाहरण के तौर पे कभी कभी कोई व्यक्ति रहता है, बच्चे जो रहते हैं उनको ज्ञान नहीं रहता, तो वो कुछ भी काम करते हैं, तो उनके जो भी घर के सदस्य रहेंगे वो बोलेंगे ये मत करो, नहीं तो इनसे ये होगा। बच्चे कभी कभी रहते हैं तो सीखते हैं कैसे, फिर वही वही काम को बार बार करेंगे, फिर गलती होता है तो फिर बोलते हैं अच्छा हाँ मैंने गलती किया था, मैंने अपने गलती से सीख गया। तो गुरु जो होते हैं वो, हम जब भी गलती करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमें जो है रास्ता जो है, मार्गदर्शन जो है हमें दिखाते हैं यहाँ पे। तो आप धन चाहिए तो आपको धन किसी, मतलब गुरु जो है उनके पास क्या है, सत्य है, उनके पास जो है धन नहीं। अगर कोई आपसे धन मांग रहा है तो ऐसे गुरु के पास जो है आप कृपया करके नहीं जाए। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अन्य जो है महाप्रभु के पास जो है उनसे याचना कर रहे हैं कि मुझे जो है ज्ञान दीजिए, सेवा कर रहे हैं, तब जाके महाप्रभु जो है उनको ज्ञान देते हैं। मैं कहानी को विस्तार में नहीं जा रहा हूँ समय को देखते हुए। हाँ, नेक्स्ट श्लोक जा रहे हैं। प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप पढ़ना चाह रहे थे, प्रवीण प्रभु शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। यज्ञात्वा न अध्याय 4 श्लोक 35, यज्ञात्वा न पुनर्मोहे मेवं यस्यासि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस् द्रक्ष्यस्यात् मनयंतो मयि। भावार्थ, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रवीण प्रभु। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ पे जो देख रहे हैं ना। एक सेकेंड, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, मशीन हैंग कर जा रही है थोड़ी सी। ओके, आप सभी देख पा रहे हैं पुनः, मुझे बताएंगे। जी प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पे बहुत फेमस श्लोक है। अब यहाँ पे अलग अलग लेवल भी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ज्ञान जो है, व्यक्ति जब गुरु के पास जाके उसको असली ज्ञान जब मिल जाता है, तो यहाँ पे ज्ञान किससे हासिल करना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ता है। अगर आप प्रामाणिक गुरु से नहीं लेते हैं तो फिर क्या रहेगा, आत्म साक्षात्कार नहीं हो, आत्मदर्शना जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे बोल रहे हैं, तुम ध्यान से यहाँ पे अब सभी सुनिएगा, माफी चाहूंगा। बोल रहे हैं तुम पुनः कभी भी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। हाँ,
देखिए, माया का अर्थातिक जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो कहते हैं इल्यूजन, हमको लगता है कि ये है, आज है मेरे साथ है। इवन जो नोट को या धन को जो हम अपना मानते हैं, 100 रुपए का नोट आपके पास रहता है, कुछ समय के बाद जिसको बोलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये किसका है, तो बोलेगा ये नोट मेरा है। आप बाजार जाइए सब्जी खरीदने के लिए, वो नोट किसी और के पास चले जाएगा, 50 रुपया, फिर आपके पास आएगा 50 रुपए की सब्जी है। तो क्या नोट वास्तविक में आपका है? तो वास्तविक रूप में हम देखेंगे कि इस संसार में जो है हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर जिसको हम अपना समझते हैं वो भी हमारा नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, जब ऐसे ज्ञान को आप आत्मशास्त्र लोक से, आप जब ऐसे गुरु से जब आप हासिल करेंगे, तो आप ऐसे जो हैं फिर से वास्तविक रूप में जो है मोह में आप नहीं फंसेंगे, पुनः जो है मोह में नहीं फंसेंगे। और इस ज्ञान से जो आप देख पाएंगे, यहाँ पर क्या देख पाएंगे, इस ज्ञान से देख पाएंगे कि सभी जीव में जो है भगवान श्री कृष्ण है। सभी जीव में भगवान परमात्मा रूपी में जो है विराजमान है। सभी जीव जो हैं भगवान के क्या है, अंश और अंशी हैं। भगवान यहाँ यही जो है संदेश यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ, तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अथवा वो सब मेरे हैं। तो क्यों हमें किसी से झगड़ा करना चाहिए? क्यों हमें फिजूल के गुस्सा करना चाहिए? क्यों हमें फिजूल के छोटे से छोटे चीज़ के लिए हमें करना चाहिए? उनके जो परमात्मा उनके हृदय में जो है, उनको प्रणाम करना चाहिए। उन्हें हमें समझना चाहिए कि क्या हमें भगवान सिखा रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ चीज़ बुरा हो रहा है, तो आप समझिए कहीं ना कहीं हमने भी किसी के साथ बुरा किया है। इस जन्म में या कोई जन्म में वही उस व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति किस रूप से, जो माध्यम से जो है आप सभी के पास आ रहा है, उस व्यक्ति जो है बस एक माध्यम है। 5 लेवल के प्रकार के व्यक्ति होते हैं। देखिए, हम जो जीव जो होते हैं ना, वास्तविक रूप से जो हैं बहुत स्वार्थी होते हैं। सिर्फ केवल और केवल जो है अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे ही में सोचते हैं। जैसे उदाहरण के तौर में, जब शादी जब नहीं होती व्यक्ति के, अपने बारे में ही सोचता है, आराम से जैसे भी रहा, जो भी किया है, गुलाब जामुन खाया, जो खाना है खा लिया। जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो दूसरा लेवल आ जाता है। क्या आ जाता है? तो क्या होता है, व्यक्ति जो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने परिवार के बारे में भी फिर सोचना स्टार्ट कर देता है। ये दूसरा लेवल है। वो अपना स्वार्थ छोड़ के परिवार के बारे में भी सोचता है। तीसरा लेवल जो होता है उससे ऊपर भी जाता है। जो व्यक्ति जो है ये नहीं समझता है कि सिर्फ मेरा ही परिवार है, जो सोसाइटी में रहता है, वो ये सोचता है कि सोसाइटी में भी जो है बाकी लोग भी रह रहे हैं, मुझे उसका भी मदद करना चाहिए। ये तीसरा लेवल है। उससे ऊपर जाएंगे, चौथा लेवल, सोसाइटी से भी हट के जो है देश के लेवल पे, जैसे सेना होते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग की रक्षा करने के लिए देश के बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं। सारे परिवार अपना जान का त्याग के, सारे चीज़ को त्याग के, अपने परिवार को त्याग के, जिस सोसाइटी समाज में रहते हैं उसको त्याग के देश की रक्षा करते हैं। चौथा लेवल। पांचवा लेवल जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो आत्मदर्शक जो रहते हैं, जो वास्तविक में जो है भगवान के स्वरूप ही रहते हैं। हम जैसे पापियों का जो है, जीवों का जो उद्धार करने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सत्य क्या है, जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं। कुछ 100 साल 50 साल के बाद वो यहाँ का यहाँ ही धरा रह जाएगा। वही जो है हमें यहाँ पे उठाने के लिए आते हैं। हम नींद में हमें उठाने के लिए आते हैं कि हे जीव, तुम ये देखो कि तुम मोह में हो, मोह से उठो। और सब जो है, सभी जीव के अंदर जो है परमात्मा रूपी में मेरे को देखो, तो फिर तुम जो है मेरे को आगे, हाँ, देख पाओगे। आइए हम रिकैप करते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा, पहला श्लोक में भगवत गीता क्या है, किस तरह से सूर्यदेव मनु इक्षावसी से जो है गुरु, मतलब ये जो है ज्ञान जो है बहुत पुराना ज्ञान था, चलते आ रहा है। फिर गुरु शिष्य परंपरा जो है वो उसका महत्व देखा, एवं परंपरा प्राप्तम। हाँ, जो ज्ञान जो है वो गुरु परंपरा से जो है आना चाहिए, वरना उस ज्ञान का जो है कोई लाभ नहीं है, उस मंत्र का जो है कोई लाभ नहीं है। फिर हम देखे 7 से 9 श्लोक में देखे भगवान श्री कृष्ण जो है क्यों इस भौतिक संसार में जो है प्रकट लेते हैं, और उनका उद्देश्य क्या है, उनका जन्म जो लेते हैं, क्यों लेते हैं, भगवान में और जीव के जन्म में क्या अंतर है। फिर हमने देखा चतुर्वर्ण्यम देखा, आश्रम देखा, किस तरह वर्ण आश्रम है, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम भी जो है। हमने वो सब के बारे में भी डिटेल में जो है देखा कि गुण, वर्ण आश्रम जो है हमारे गुण के अनुसार जो होना चाहिए, ना कि हमारा। तो अर्जुना को बोल रहे थे कि तुम क्षत्रिय हैं, तुम जो है ब्राह्मणा का काम नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको जो है, आपको फाइट करना, आपका जो अपना कर्तव्य जो है वो आपको निभाना है। फिर हमने देखा गुरु के पास जाने की जो है
प्रक्रिया क्या है, 3 स्टेप में हमने देखा। हमें जो है वहाँ पे विनम्र भाव से जाना चाहिए, गुरु से जिज्ञासा करना चाहिए, और गुरु से जिज्ञासा करते हुए उनकी सेवा करना चाहिए। तब जो है गुरु जो है जो सत्य को जो है हमें देंगे। फिर हम अंतिम श्लोक में देखें, गुरु से जो ज्ञान व्यक्ति को जो प्रदान होता है, उससे क्या होता है, भ्रम दूर करते हैं। भ्रम क्या है कि हम सभी जो है यहाँ पे हमेशा रहेंगे। भ्रम ये है कि हम ये शरीर है, मेरे लोग हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास घर है, ये रहेगा। तो ये भी एक भ्रम है। हाँ, ये भी एक अहंकार है जो क्या कहते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेगा आज का अंतिम श्लोक? कोई भक्त हैं? 2 भक्त से निवेदन है, पढ़ना चाहेंगे। पहला भक्त है जो यहाँ से लेके हरे यहाँ तक पढ़ कृष्ण सकते प्रभु हैं जी। जो है। पढ़ लो। ओके, मैं मौका दूंगा पढ़ो जो गुरु अभी जी। तक पढ़े नहीं है। मोना माता जी, आपने नहीं पढ़ा है। और कौन है यहाँ पे? अंजलि माता जी। मोना माता जी, आप यहाँ से पूर्वी बंगाल से प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ तक पढ़ सकते हैं। अंजलि माता जी, आप शास्त्रों में कहा गया वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके प्रभु जी। पूर्वी बंगाल में तपन मिश्र नाम का एक ब्राह्मण था। मुक्ति प्राप्त करने के साधनों पर उसने निष्कर्ष के बारे में कई वैदिक साहित्य पढ़ने वह चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और उनसे अपना भ्रम दूर करने के लिए ईमानदारी से पूछताछ की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में कोई किताबी कीड़ा बनकर जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ तक पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, बस वहीं तक माता जी पढ़ लेगी, उनको भी मौका मिल जाएगा। लास्ट श्लोक है ना, अंजलि हरे माता जी। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। शास्त्रों में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम केवलम कर्ता नम कलाउ नमस्तमेव नास्ते, कलाउ न नास्तवे, कलो नास्तवे। अन्यथा। इस कलियुग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जाप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। देखिए, भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है कलयुग में जो आए, क्लास चैतन्य कब तक महाप्रभु चलेगा के। गुरु जी? जस्ट 2 मिनट और प्रभु। 2 मिनट। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कहानी है। यहाँ पे बोल रहे कि जब भगवान में जब है बंगाल में तपन मिश्र नाम का एक ब्राह्मण था। तो वो जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो जो है पूरा अध्ययन करने के बाद जो है कई सारे शास्त्र को अध्ययन करते हैं, और उसके बाद जो है निष्कर्ष करते हैं कि पढ़ने के बाद भी वो जो है भ्रमित रहते हैं, कौन सा फॉलो करूं, ये फॉलो करूं या ये फॉलो करूं। हम लोग देखते हैं ना, कई सारे व्यक्ति जो आके बोलते हैं ये मंत्र करें, ये मंत्र करें, ये करना है, ये करना है, ये करने से ये हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं, तो उनके पास बोलते हैं कि महाप्रभु कृपा करके मुझे मदद कीजिए, मैं जब भ्रमित हूँ, और मैं इसलिए जो हूँ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। तो महाप्रभु बोलते हैं, कलयुग में जो है कितना भी पुस्तक पढ़ लेने के बाद जो है जीवन की पूर्णता जो है उसको प्राप्त नहीं। जीवन की पूर्णता ये है कि हमें जो है भगवान के धाम जाना है। बोलते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को ही जाप करने से जो है व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त जो है किया जाता है। महाप्रभु जब आए थे तो ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का प्रचार किए थे। बोलते हैं हरे नामा केवलम कलाओ नास्ति एव नास्ति एवा गतिर अन्यथा। तो बोल रहे हैं इस एज में, कलयुग का एज को जो है लड़ाई झगड़े का एज कहा जाता है। और यहाँ पर जो है आपको अगर कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है तो जो है भगवान के पवित्र नाम के ऊपर जो है आश्रित होना पड़ेगा, तभी जो है आपका जो है कुछ रास्ता मिल सकता है। तभी को है, यहाँ पे 3 बार बोल रहे कलाओ नास्ति नास्ति एवा नास्ति। 3 बार बोल रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो हम सभी जो देख सकते हैं ये महाप्रभु जो है भगवान है, तो वही आके बोल रहे हैं कि मेरे पवित्र नाम का उच्चारण करो तो हृदय के अंदर जो भी मलिनता है धीरे धीरे जो है वो नष्ट होने लगे, और मैं परमात्मा रूप में आपके हृदय में ही जो विराजमान है, आप मुझे भी देखने लगोगे, और बाकी के हृदय में भी जो है परमात्मा रूप में सभी के हृदय में आप मुझे देखने लगोगे। तो ये महत्वपूर्णता है। तो आप सभी जो है आ, 2 मिनट कक्षा मेरा समाप्त हो गया है, बट मैं चाहता हूँ आप सभी को लाभ प्राप्त हो। तो क्या आप सभी मेरे साथ 27 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहेंगे? आप सभी म्यूट रहेंगे, मेरा आपसे निवेदन है। मैं जप करता हूँ, और आप सभी
जस्ट करूंगा, एक जस्ट अनाउंसमेंट कर देता हूँ, और फिर हम लोग 27 टाइम्स जप करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो ये सर्टिफिकेट आप सभी जानते हैं, 12 टाइम, अगर कोई व्यक्ति जो है 18 क्लास में से 12 कम से कम डेली अटेंडेंस अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए जो है एंड में हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। ये मंदिर की हमारी एड्रेस है, और अगर आप में से किसी के पास भी भगवत गीता नहीं है, तो आप जो है किसी से भी संपर्क करके या नज़दीकी मंदिर से भी जाके ले सकते हैं। प्रश्न उत्तर जो है हम लोग अंत में लेंगे। धन्यवाद सारे भक्तों का आज का कक्षा में जुड़ने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके हम लोग 27 बार जप करते हैं, ताकि हम सभी जो है भक्ति में अग्रसर हो सके। तो आप सभी म्यूट रहिएगा, मैं 27 टाइम जप करूंगा, आप मेरे साथ म्यूट पे रह के ही ध्यान पूर्वक जो है कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है प्रभु जी, जय सबको म्यूट कर दीजिए आप अपनी तरफ से, अन्यथा लोग खोल लेते हैं। हम्म। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा